कुंदर के उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं कमल भाई। क्या कुछ तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से लेके और जो अपना पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हर साजिशों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो माननीय नेताजी ने काम किए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए गरीबों के लिए, जनता के लिए, जो पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दिया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग का उत्पीड़न करने का काम किया, उससे जनता पूरी तरह से उब चुकी है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के अंदर 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जीतने का काम करेगी। स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी? नहीं तो जो पार्टी का दायित्व है, जहां जहां पार्टी अगर लगाएगी हम लोगों को प्रचार करने का, तो प्रचार हम लोग करेंगे और अपने नेता की जो बात है वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। बात करें कुंदर की कुंदर को लेकर एक डेलीगेशन मिला था, क्या कुछ अधिकारियों से बात हुई? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से प्रशासन अपने प्रशासन का सरकार पूरी तरह से चुनाव का इस्तेमाल कर रही है, तो उसी संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब से मिले थे और उन्होंने हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि निष्पक्ष चुनाव किया जाएगा और जो शिकायतें थी उनसे उनको अवगत कराया और उन्होंने उन पर भी आश्वासन दिया कि उसकी जांच करा के अगर इस तरह की कोई मामला है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इंडिया अलायंस में गठबंधन है आपका, कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी गई, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि कांग्रेस को सारे कार्यालय जो है और सिंबल जो है सपा को देना चाहिए। क्या कुछ सोचते हैं इस बयान को? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का अपने एलाई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसके अपने एलाई है। तो जिस तरह से उन्होंने निषाद पार्टी को वो गठबंधन की सीट नहीं दी, जिस तरह से उन्होंने राजभर जी को सीट नहीं दी, तो उन्हें भी अपने बस्ते बीजेपी के दफ्तर में बंद कर देने चाहिए, अपनी पार्टी बंद कर देनी चाहिए। ये दो बड़े नेताओं के बीच में गठबंधन के स्तर पे जो बात होती है, उसी के बाद निर्णय लिया जाता है कि कौन सी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी। अब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बड़े नेता इंडिया गठबंधन के लोगों के बीच में बात हुई होगी और जो बात हुई होगी तो उसी पे उन्होंने फैसला लिया। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कमल भाई लगातार सब जगह जा रहे हैं, कितनी सीटें जिता रहे हैं? देखिए, जिस तरह से जनता का उत्पीड़न हो रहा है, समाज का कोई वर्ग है, व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो। अब देखो, किसान है, उसकी फसल आ रही है, डीएपी की मार है, ब्लैक चल रहा है। जो नौजवान है उनके लिए रोजगार का कहीं कोई वही नहीं है। ठेले पे मतलब पकौड़े बनाने को भी भारतीय जनता पार्टी रोजगार में शामिल कर रही है। तो वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो एक दिखावा था वो जनता की समझ में आ गया और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर बीजेपी के खिलाफ मैंडेट हुआ था, इसी तरह से इन 9 सीटों पे भी बीजेपी के खिलाफ जनता अपना गुस्सा उतारने का काम करेगी। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए स्टार प्रचारक कमल अख्तर साहब थे, जिनके द्वारा मुरादाबाद में उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।